साथियों नमस्कार, मैं बीपी सिंह। मेरे भाइयों, आजकल आप देख रहे हैं कि इस समय चुनाव का प्रचार इतनी ताबड़तोड़ से हो रहा है। हर पार्टी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। इस समय दो पार्टियां सबसे ज़ोरों पे हैं, एक सपा और भाजपा। भाजपा अपनी तरफ खींचती है और सपा अपनी तरफ। उनके सदस्य वो अपनी तरफ खींचती है, उनके सदस्य वो अपनी तरफ। इस समय जितना ही कहो उतना ही कम है। लेकिन मेरा बेरोज़गार भाइयों और किसानों से अनुरोध है कि इस बार जिस सरकार को चुने सोच समझ के चुने। पहले अपनी सारी शर्तें, बेरोज़गार भाई अपनी शर्तें रोज़गार के लिए, किसान भाई अपनी एग्रीकल्चर से संबंधित सारी जो भी है शर्तें पहले रखें। और जो सरकार बनकर आए, चाहे वो सपा हो या फिर भाजपा हो, बनने के बाद अगर वो कई शर्तों को पालन नहीं करती है, उनको पूरा नहीं करती है, तो सड़कों पर उतरिए, चक्का जाम करिए। जिस तरीके से टिकैत जी ने किया था उसी तरीके से करना होगा। अगर ये शर्तें पूरी नहीं करते हैं, अगर बेरोज़गार भाइयों को रोज़गार दे देते हैं, किसानों की वो सारी शर्तें मानकर उनको किसी प्रकार असुविधा ना हो पूरा करते हैं, तो फिर कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये सब करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो ये अपने जुमलेबाजी से जनता को बहकाते रहेंगे, अपना काम निकालते रहेंगे और गरीब जनता, बेरोज़गार भाई, किसान भाई सारे पिसते रहेंगे। इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए साथियों, मेरा आपसे कहना है, एकजुट होकर बेरोज़गार साथी और किसान भाई सब एकजुट होकर ये काम करना होगा। अमीर कितने हैं सभी जानते हैं, चंद लोग हैं, थोड़े लोग। अगर हम लोग सभी एकजुट होकर ऐसा काम करेंगे तो कोई भी हम लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता। जो हमारी शर्तें होंगी वो सरकार को माननी ही पड़ेंगी और पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हम लोग इसलिए चुनते हैं कि हम लोग को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ना बिजली की सुविधा हो, ना पानी की हो, ना सड़कों की हो, ना खेती संबंधित हो, और मेरे बेरोज़गार पढ़े लिखे भाइयों को रोज़गार मिले। अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई भी अपोजिट होकर नहीं खड़ा होगा, कोई भी शिकायत नहीं करेगा। इसमें अधिकारी लोग भी जो सरकार बनती है उसी की हामी करते हैं, और नेताओं के, अधिकारियों के जो भी वैकेंसी आते हैं उनमें उन्हीं के सदस्य की नियुक्तियां होती हैं। बाकी सारे सदस्य जिनके पास कोई सोर्स नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं और खड़े रहते हैं। उनका बेचारा, उनका कोई भी सुनने वाला नहीं होता। अगर वो कहीं शिकायत करने जाते भी हैं तो वो टहला दिया जाते हैं, और अगर थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले तो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। और नेता लोग भी, भाई नेता तो भी विरोध करता नहीं है, वो उसकी भी सुनेगा, उसकी भी सुनेगा। इसलिए वो जो उनका खास होगा उसका कर देंगे, बाकी को टाल मटोल करके टहलाते रहते हैं। ये सभी जानते हैं और देखते भी हैं। इसलिए साथियों, सोच समझ के मतदान करें। मतदान ज़रूर करें कि ये बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। एक एक वोट की कीमत होती है, एक वोट से हार जीत होती है। जिसको जिस क्षेत्र में जो नेता आपको अच्छा लगता हो, वो फिर किसी भी पार्टी को आपसे जुड़ा है, आपकी समस्याओं को सुनता है और हमेशा आपके साथ काम करने के लिए तत्पर रहता है। और जो नेता केवल इलेक्शन के टाइम में ही दर्शन देते हैं तो उनको वोट बिल्कुल ना दें, ये मेरा स्पष्ट कहना है। जो केवल इलेक्शन टाइम में अपना उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, तो उनसे दूरियां रखें, उनको बिल्कुल वोट मत दीजिए। वोट उन्हीं को दीजिए तो आपसे हमेशा से जुड़ा रहता है, चाहे वो किसी निर्दलीय क्यों ना हो, चाहे वो निर्दलीय सदस्य क्यों ना हो, उसको वोट दीजिए जो आपकी समस्याओं को सुनता हो। अगर आप कहते हैं विधायक जी हो, चाहे एमपी हो, कोई भी हो, आप अगर उससे अपनी समस्या रखते हैं तो उसकी समाधान करने के लिए वो पूरी कोशिश करता है। भले वो काम ना हो, वो अलग बात है, लेकिन आपसे मिलता जुलता रहता है और किसानों को भी सुनता है, बेरोज़गारों को भी सुनता है। अब सबसे बड़ी समस्या आ रही है इस समय बेरोज़गारों की, जो इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी डिग्रियां लिए बैठे हैं, उन्हें 10,000 रुपये की, 15,000 की नौकरी मिलती है। आज की इस महंगाई के दौर में 10-15 हज़ार में क्या होता है, इसलिए उनके लिए सोचना है। नौकरियां, एक तो ये क्या बताया जाए, सरकार ने तो सारा प्राइवेट सेक्टर करने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर अगर हो जाए तो मेरे बेरोज़गार भाइयों का क्या होगा? यही तो शर्तें सारी रखनी है कि अब जो भी है प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, सरकारी सेक्टर रहेगा, तभी तो उन लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर प्राइवेट हो जाए तो नौकरी से वंचित हो जाएंगे। साथियों, मेरे
प्रिय बेरोज़गार भाइयों, इसलिए मुकाबला बड़ा टाइट है। इसको देखते हुए कसम खाइए कि मैं एकजुट होकर सारा वर्क करेंगे, किसानों से मिलकर करेंगे। और साथियों में हम सब आपके साथ हैं, पीछे मत हटिए, आगे बढ़ते रहिए, मतदान ज़रूर करें। किसको करें, हर क्षेत्र का मैं पूरे भारतवासियों से कहता हूँ कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उसी सरकार को चुनें जो हम लोगों के लिए तक समझते हैं। नमस्कार, जय हिंद।